गुड मॉर्निंग बेटा। पढ़ा रही थी गिल्लू। 2 दिन पढ़ाया था कि लेखिका गिल्लू के बारे में बता रही थी कि बहुत सारे पशु पक्षी उनके पास हैं, लेकिन गिल्लू उसमें एक्सेप्शनल था। जब खाने के कमरे में पहुंचती थी तो दौड़ के में छलांग लगाते हुए बरामदा वॉल पार करते हुए चला जाता था और थाली में बैठ जाने की कोशिश करता था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर उनकी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने के कारण वो खाने की चीज़ें लेता या बंद कर देता था। उसी बीच मोटर दुर्घटना हुआ, उसमें आहत हो गई लेखिका। अस्पताल में रह रही थी और उस दिन कमरे का दरवाज़ा खुला जाता तो गिल्लू दौड़कर अपने झूले से जाता था, उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता था। सभी उसे काजू दे जाते थे, परंतु लेखिका जब अस्पताल से आकर उसके झूले की सफाई की तो काजू भरे मिले, जिससे पता चलता है कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता था। उनकी लेखिका जब बीमार थी तो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता कि उनका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। अब क्या हुआ, गर्मियों के दिन आ गए। गर्मियों के दिन में दोपहर में जब लेखिका काम करती रहती थी तो गिल्लू को भी गर्मी लगती थी। वो न बाहर भी नहीं जाता था, न अपने झूले में नहीं बैठता था। उसको लेखिका के पास बैठने का मन करता था, तो उस समय गर्मी भी थी, उसको गर्मी बहुत लगती थी, रोए थे शरीर पे। तो गर्मी से बचने के लिए नया उपाय खोज निकाला। उनके पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता था। इस प्रकार लेखिका के पास भी रहता था और ठंडक में रहता था। अब आ गया कि गिलहरियों को जीवन की अवधि गिलहरी 2 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होती है। अतः गिल्लू का जीवन यात्रा का अंत हो गया। दिन भर कुछ खाया ही नहीं, मैंने जीवन यात्रा 2 साल, उसका 2 वर्ष बीतने को था। उस दिन वो कुछ भी नहीं खाया। रात के अंत में उसको जो तकलीफ हो रही थी तो अपने झूले से उतर के लेखिका के बिस्तर पे आया और आके क्या किया, उसके अपने ठंडे पंजों से वही उंगली, जो उंगली वो छोटे बचपन में पकड़ा था, वो उंगली पकड़कर देखा था, वही उंगली पकड़कर और लेखिका के हाथ से चिपक गया, जिससे उसे बचपन की मरणासन स्थिति में, मैंने मरने की स्थिति में लेखिका पालने लाई थी, उसके पहले तो उसका लग रहा था मर जाएगा, स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने पंजा उसका इतना ठंडा हो गया था कि जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता मैंने गर्मी देने का प्रयत्न किया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण, मैंने जैसे ही अगला दिन सुबह हुआ, उसके सुबह होते ही वह किसी और जीवन, मैंने गिल्लू की मृत्यु हो गई। गिल्लू का आत्मा किसी और शरीर में चला गया, उसका शरीर मर गया लेकिन आत्मा किसी और जीवन में, मैंने उसकी आत्मा किसी और जीव को जीवन देने के लिए चली गई। मैं जिस दिन लेखिका के पास वो सोया था, ठंडे उसके पंजे ठंडे हो गए थे, ठंडी उंगली पंजों से उसने लेखिका को वही उंगली पकड़ा। लेखिका ने हीटर जलाया, गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन सुबह होने के साथ ही वह किसी और जीवन में, मैंने किसी और को जीवन देने के लिए वो चला गया। उसका झूला लेखिका ने उतार कर रख दिया और जिस खिड़की की जाली से बाहर अंदर आता था उसको बंद कर दिया। परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी जाली के उस पार भी चिक चिक करती रहती और सोनजूही के ऊपर बसंत आता रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है। सोनजूही का जो प्लांट था, क्लाइंबर था, उसके लता के नीचे गिल्लू का समाधि दे दिया गया था, इसलिए कि वहीं पे लेखिका ने उसको दफना दिया था, उसी लता, क्योंकि ये लता उसको बहुत प्रिय थी। और लेखिका का ये भी अनुमान था, ये भी उम्मीद था कि किसी बासंती दिन, माने किस दिन बसंत ऋतु में जूही का पीला फूल बन के क्या पता वो गिल्लू खिलेगा और लेखिका को चौंका देगा, इसलिए उन्होंने वहीं पे उसकी समाधि बना दी। और सोनजूही में लगी पीली का क्वेश्चन से डिस्कशन कर देती हूँ बेटा, क्वेश्चन से दे दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन, सोनजूही में लगी कि पीली कली को लेखिका देखकर लेखिका के मन में गिल्लू की याद आई, क्योंकि वह सोनजूही की लता में बैठता था छुप के और लेखिका जैसे ही आती थी कंधे पर कूद कर उनको चौंका देता। 5 के आधार पर कौवे को समादरित अनादरित क्यों कहा गया? कौवे जब अच्छे काम करते हैं, शुभ संदेश लाते हैं, हमारे पूर्वज बन के आते हैं पितृपक्ष में, तब वह हमारे लिए सम्मानित होते हैं। कौवा गंदी चीज़ खाते हैं, गंदे जगह बैठते हैं, तब हमारे लिए अनादरित होते हैं। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार लेखिका पहले उससे लाई, उसके खून घाव पर घाव को जो है ना रुई से भिगा के पोछा, फिर उस पर पेंसिलिन का
हौले से कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाई, रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित है। लेखिका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू पैर से लेके पर्दे पर, पर्दे से पैर, पैर से पर्दे ऐसे करते रहता। उसका इधर उधर दौड़ने का क्रम तब तक बनता रहता जब तक लेखिका उसे उठा नहीं ली। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई, उसके लिए लेखिका ने क्या किया। गिल्लू जब बस गिल्लू का जीवन का पहला बसंत आया, गिल्लू अपने पन से जब खिड़की के बाहर झांकता था तब लेखिका ने बाहर की गिलहरियाँ चिक चिक करती थी और खिड़की पे बैठ के लगता था गिलहरी से बातें करता था। तब लेखिका को लगा कि इसको मुक्त करना आवश्यक है और उन्होंने क्या किया, खिड़की का एक जाली खोल दिया, जाली का कोना, जिससे गिल्लू आ जा सकता। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। एक बार जो है ना मोटर दुर्घटना में लेखिका आहत हो गई। आहत होने के बाद वो जब कुछ दिन अस्पताल से घर आई तो गिल्लू उन तकिए के पास सिरहाने बैठ कर उनके बालों को ऐसे हौले हौले सहलाता था जैसे उसका हटना परिचारिका के हटने के समान। गिल्लू की इन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा तो उनका अंत समय नजदीक। गिलहरियों को जीवन तो 2 ही वर्ष का होता है, लेखिका ने बताया। तो गिल्लू के जीवन का भी अंत आ गया था। जिस दिन उसका अंत आ गया तो उस दिन वो दिन भर कुछ भी नहीं खाया, ना बाहर गया, और रात में जो है ना वह झूले से उतर कर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। इससे पता चलता था कि उसका अंत समय प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए क्यों सो गया। मतलब जैसे कि आदमी जो है ना, शरीर हमारा नश्वर है परंतु आत्मा तो अमर है ना, उसी प्रकार गिल्लू तो मर गया लेकिन उसकी आत्मा तो अमर थी, तो किसी और जीवन को देने के लिए, जागने के लिए सो गई। सोनजुई के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन, सोनजुई के लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि एक दिन यह लघुगात, ये छोटा सा जीव किसी बसंत ऋतु के दिन में जूही के पीला फूल बनकर खिलेगा और उनको चौंका देगा। यही विश्वास लेखिका को संतोष देता है। मैं क्वेश्चन दे रही बेटा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।